कुल्हड़ पिज़्ज़ा बिज़नेस कैसे शुरू करें जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादातर नौजवानों की पसंद बन गई है, बच्चों की पसंद बन गई है, महिलाओं की पसंद बन गई है, सभी की पसंद बन गई है। तो दोस्तों, इसीलिए आप देखेंगे कि पिज़्ज़ा का बिज़नेस कितना चलता है आज की तारीख में। फिर चाहे वो बड़ी कंपनीज़ वाले पिज़्ज़ा हों जैसे कि डोमिनोज़ या फिर पिज़्ज़ा हट, इनके पिज़्ज़ा हो, या फिर लोकल पिज़्ज़ा वाले जो पिज़्ज़ा बेचते हैं उनकी पिज़्ज़ा हो। दोनों ही तरह के पिज़्ज़ा जो है बहुत लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं और बहुत चलता है। पर ये तो है नॉर्मल पिज़्ज़ा, ठीक है? पर आज हम बात कर रहे हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा बिज़नेस के बारे में। जैसे करके ऑलरेडी कई लोग हैं जो अच्छा इनकम इस बिज़नेस में कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। जिसका एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो पंजाब के कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल, ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो में, ये काफ़ी फ़ेमस हुए थे इसी कुल्हड़ पिज़्ज़ा को बेचने के लिए, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा इनकम इस बिज़नेस से जनरेट कर रहे थे और कर रहे हैं। तो इसी तरह से और भी कई लोग जो कर रहे हैं, वो अच्छा खासा इनकम इस बिज़नेस से कर रहे हैं। यानी कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा जो है वो बेच के अच्छा खासा इनकम लोग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हो गई है। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफ़िट होगा, लोकेशन कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, रॉ मटेरियल में आपको क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको एक लोकेशन तय करना होगा जहाँ पे आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। लोकेशन कैसा होना चाहिए वो भी आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लोकेशन ऐसा हो जहाँ पे आपका बिज़नेस जो है वो अच्छा चले। इसीलिए लोकेशन भीड़-भाड़ वाला एरिया होना चाहिए। लोगों का ज़्यादा आना-जाना हो, ऐसा एरिया, ऐसी जगह हो जहाँ पे आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेन मार्केट, पार्क, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सब के आस-पास आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोगों का आना-जाना हर वक्त होता रहता है। काफ़ी भीड़-भाड़ वाला ये एरिया होता है। अब दूसरी चीज़ कि लोकेशन आपने तय कर लिया कि कहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। अब किस तरह से स्टार्ट करना है वो आपको तय करना होगा। जैसे कि ठेले पे स्टार्ट करना है, स्टॉल पे स्टार्ट करना है, या फिर वहाँ पे शॉप रेंट पे लेके आपको स्टार्ट करना है, ये आपको तय करना होगा। अब मान लीजिए कि अगर स्टॉल या ठेले से आपको स्टार्ट करना है तो उसका अलग खर्चा पड़ेगा। अगर आपको शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करना है तो उसका अलग खर्चा होगा, और खर्चा तो बाद में हम आपको बताएँगे। लेकिन पहले ये बता देते हैं कि अगर शॉप रेंट पे लेके आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट का शॉप तो होना ही चाहिए, इतना जगह तो उस शॉप में होना ही चाहिए। इस तरह का शॉप आप लीजिएगा, ठीक है? अब देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने तय करना है कि शॉप, ठेला, स्टॉल कैसे स्टार्ट करना है वो आपको तय करना है, उस हिसाब से आप अरेंज करना है आपको। अब ये अरेंज हो जाए उसके बाद आपको सामान खरीदना होगा। इस बिज़नेस को करने के लिए जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत है, फिर चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में हो, फिर चाहे वो बर्तन के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, है ना? तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको या फिर ओवन खरीदना होगा या फिर आप सिगड़ी खरीद सकते हैं, दोनों में से जो भी आपकी इच्छा हो। ओवन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और सिगड़ी जो है वो कोयले से चलता है, ठीक है? तो आप जो है आपके हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से आप जो भी आपको चाहिए, या ओवन या फिर सिगड़ी, वो आपको खरीदना होगा पिज़्ज़ा बनाने के लिए। उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदना होगा जिसमें कई सारी चीज़ें लगती हैं, पर कुछ एग्ज़ाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ब्रेड, चीज़, टोमेटो, प्याज़, शिमला मिर्च, कॉर्न, चिली सॉस, नमक, चीनी आदि और भी कई चीज़ें। ये सारा कुछ आपने अरेंज कर लिया। उसके बाद जो है आपको बर्तन वग़ैरह भी खरीदने होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि भाई अब जिसमें बनाएँगे वो बर्तन, जिस पे लोग को खाने देंगे वो बर्तन, तो इस तरह के कई बर्तन आपको खरीदने होंगे। तो ये सारा कुछ आपको खरीदारी करना है। उसके बाद अब ये सारा कुछ जब आपने खरीदारी कर लिया, अरेंज कर लिया, तो उसके बाद आपको अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के वक़्त आपको सबसे पहला चैलेंज जो है वो ये है कि भाई कुल्हड़ पिज़्ज़ा आप खुद बनाएँगे या फिर आप कुक रखेंगे बनाने के लिए। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं खुद ही बनाऊँगा, मुझे आता है, तो अच्छी बात है। अगर आप कहते हैं कि भाई इस वक़्त तो मुझे नहीं आता पर मैं सीख लूँगा, उसके बाद मैं खुद ही बनाऊँगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे आता नहीं है और मुझे सीखना भी नहीं है, मैं डायरेक्ट कुक रखूँगा वो बनाएगा, तो भी ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर है कि आप कैसे
स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये तय हो गया, उसके बाद जो है आपको जैसे भी आपने तय कर लिया खुद बनाना है, कुक रखना है, वो हो गया। उसके बाद आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कुल्हड़ पिज़्ज़ा है बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब देख कर सीख सकते हैं, किसी कुक से सीख सकते हैं, कहीं से भी आप जो है इसे सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे कि मैं आपको बता दूं इसे बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है। करना क्या होता है कि पहले आपको स्टफिंग तैयार करना होता है, ठीक है। जिसके लिए एक बर्तन में आपको ब्रेड के छोटे-छोटे टुकड़े करके उसमें डाल देने होते हैं और फिर उसमें पनीर, शिमला मिर्च, प्याज़, टमाटर, कॉर्न, चिली सॉस, टोमेटो, केचप, ये सब जो है आपको उसमें डाल देना है। और भी जो-जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। फिर जब स्टफिंग रेडी हो जाए तो उसे कुल्हड़ पे आपको रखना होता है और फिर उसमें आपको चीज़ डाल देना होता है। फिर से स्टफिंग और चीज़ डालकर ऊपर कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज़ के टुकड़े डालकर कुल्हड़ में आपको जो है 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुल्हड़ में आपने ये सब डाल दिया ना, तो कुल्हड़ को आपको 10 से 15 मिनट के लिए सिगड़ी पर आपको रख देना होता है और फिर आपका कुल्हड़ पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हो जाता है, जिसे आप कस्टमर को दे सकते हैं खाने के लिए। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, काफ़ी आसान होता है। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफ़िट इसमें कितना होता है। तो देखिए, इस बिज़नेस को स्टार्ट अगर आप कम से कम में भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ख़रीदारी करनी ही होंगी और बेसिक तरह से स्टार्ट करना चाहेंगे तो भी आपको जितना लगना है वो तो लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिगड़ी या फिर ओवन लेना है आपको, जो भी लें उसमें 20,000 तो आपको जाएगा ही। सिगड़ी भी लेंगे तो भी और ओवन लेंगे तो भी, है ना? तो 20,000 उसमें लग जाएगा। फिर साथ ही रॉ मटेरियल के रूप में आपको 10,000 लग जाएगा। साथ ही कोयला है, कुल्हड़ है, ये सब आपको लेना होगा। फिर उसके बाद में अगर ठेला स्टॉल बनवाना है तो उसका खर्चा है। अगर शॉप रेंट पे लेके वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस शॉप को सेटअप करना होगा तो उसका खर्चा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मान के चलते हैं तो 50 से 60 हज़ार कम से कम में आपको लगेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब प्रॉफ़िट की अगर बात करते हैं तो देखिए एक कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने में आपको 30 रुपए का कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। जिसे आप 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए आप जिस रेट पे बेचना चाहते हैं उस रेट पे जो है आप बेचिए। तो मान के अगर चलते हैं कि आपने 30 रुपए आपको कॉस्ट पड़ा एक कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने में, जिसे आपने 60 रुपए में यानी जस्ट डबल में आपने बेचा। तो आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो 30 रुपया पर कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना। अब अगर एक में आपको 30 रुपए का प्रॉफ़िट दिख रहा है, तो अगर आपने दिन में 50 कस्टमर आपको मिले और 50 को आपने जो है बेचा, तो आपका उस हिसाब से देखा जाए तो 1500 रुपये दिन का बन जाता है। और उसी को अगर आपने महीने में जोड़ा तो 45,000 तक का प्रॉफ़िट आपको इस बिज़नेस से देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी आसान सा और बहुत ही ज़्यादा चलने वाला डिमांडिंग बिज़नेस है। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। बहुत ही ज़्यादा ये चल रहा है इस वक्त और आगे और भी ज़्यादा चलेगा। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये सही वक्त है।